थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जो अभी रिसेंटली एक डिस्प्यूट हो चुका है, एक विवाद हुआ है, उसके बारे में। आप सोचेंगे कौन सी विवाद है? ये विवाद है थाईलैंड और कंबोडिया के बॉर्डर पे एक बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर है और उस शिव मंदिर पे दोनों ही कंट्री का अपना क्लेम चल रहा है। कंबोडिया का भी अपना क्लेम है, थाईलैंड भी उस पर अपना क्लेम कर रहा है। हुआ क्या कि पहले थाईलैंड और कंबोडिया जब एक ही कंट्री हुआ करते थे, उस पर फ्रेंच का रूल था। जब फ्रेंच वहाँ से जाने लगे तो 1907 में उन्होंने एक डिमार्केशन कर दिए, एक बंटवारा कर दिए और उस बंटवारा में कंबोडिया एक अलग कंट्री बना और थाईलैंड एक अलग कंट्री बना। आप लगभग समझ लो कि मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के हवाले से आपको बता रहा हूँ कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में बहुत लंबी बॉर्डर का जो है मतलब साझेदारी है। 800 किलोमीटर के करीब की जो बॉर्डर है, अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट, जो थाईलैंड और कंबोडिया एक दूसरे से शेयर करता है। फिर इस बॉर्डर पे ही प्रिया विहार में ये एक शिव मंदिर है जिसको लेकर के ये डिस्प्यूट है। 1962 में कंबोडिया ने इसको लेकर के इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया था। वहाँ पे इस मंदिर का फैसला जो है ये कंबोडिया के फेवर में आया था कि ये कंबोडिया का है, लेकिन थाईलैंड का कहना था कि जो मंदिर के चारों तरफ का जो रीजन है वो उस पे उसका अधिकार है। तो इसी को लेकर के वर्तमान में ये कॉन्फ्लिक्ट दोनों के बीच में हुआ है। फिर कंबोडिया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस गया और 1962 में दिए गए उनके जजमेंट का उन्होंने बताया कि आप इसको एक्सप्लेन कीजिए कि इस पे किसका है। तो जो जजमेंट आया उसमें यही बताया गया कि जो मंदिर है वो कंबोडिया का है और मंदिर के चारों तरफ का जो एरिया भी है, जो स्पेस है, उस पे कंबोडिया का अधिकार है। थाईलैंड इस बात से एग्री नहीं कर रहा है। इसी बात को लेकर के दोनों देश के बीच में विवाद काफ़ी हद तक बढ़ गया है और तनाव काफ़ी पीक पे है। कई सारे कंट्री अभी उनकी हेल्प के लिए भी, मतलब मेडिएशन के लिए भी आए हैं, जिसमें चाइना भी है, यूएस भी है, लेकिन अभी तक खुल करके किसी भी कंट्री का ऐसा नाम नहीं आया है जो इस मामले में जिसके बारे में बताया जाए। लेकिन इससे एक बात तो पता चल रही है कि जो पुरातन सभ्यता थी हमारी, वो कितनी ही प्राचीन थी और कितने दूर दूर तक फैला हुआ था। थैंक यू।